हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। सूरत के इस परिवार को आपने सुना। अब चलते हैं यूपी के कानपुर, जहां एक सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने बहुत संगीन आरोप लगा दिए हैं। आरोप है कि पैसा कानपुर से इकट्ठा हो रहा है, लेकिन किसके पास जा रहा है इसकी जांच अब कानपुर पुलिस कर रही है। क्या है कानपुर के डोनेशन बॉक्स का यह मामला? स्पेशल रिपोर्ट। देखिए, दावते इस्लामी पाकिस्तान की संस्था है। इसका हेडक्वार्टर कराची में है और जो आतंकवादियों का सबसे बड़ा गढ़ है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चौराहे चौराहे, दुकान दुकान पर ये पारदर्शी डिब्बे लगा दिए गए हैं। इसमें पैसा इकट्ठा हो रहा है। ये पैसे का उपयोग किस काम में हो रहा है? कानपुर के सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने जो खुलासा किया है, उसने कानपुर पुलिस को एक्टिव कर दिया है। आखिर सूफी कौसर मजीदी कहना क्या चाहते हैं, पूरी बात समझ में आएगी। पहले जरा कानपुर के बाबूपुरवा इलाके में लगे इन पारदर्शी डिब्बों को देखिए। इन डिब्बों पर लिखा है दावते इस्लामी। सूफी कौसर मजीदी ने कानपुर की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि यह संस्था पाकिस्तान की है और सुरक्षा एजेंसियां जांच करें। आखिर इन पारदर्शी डिब्बों में लोगों के द्वारा जो डोनेशन दिया जा रहा है, उस डोनेशन का पैसा कहां जा रहा है? धर्म परिवर्तन को लेकर के यूपी एटीएस लगातार अपनी जांच कर रही है और अब तक इस पूरे मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पूरे देश में इस पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन कानपुर में सूफी कौसर मजीदी साहब ने जो खुलासा किया है, जो बात बताई है, जो आरोप लगाए हैं, वो निश्चित तौर पर बेहद गंभीर हैं। और आरोप ये भी हैं कि हिंदुस्तान से पैसा पाकिस्तान भेजा जा रहा है और वहां पर देश के खिलाफ एक योजना बनाई जा रही है। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से शिकायत दी गई है? मजीद साहब हमारे साथ मौजूद है इंडिया टीवी पे। मजीद साहब, ये बताइए कि जो आपने शिकायत की है कल कानपुर पुलिस से, क्या शिकायत की है, पहले तो उसके बारे में बताइए। मैंने डीसीपी साहब को प्रार्थना पत्र कई बिंदुओं पर दिया। उसमें एक बिंदु ये भी था कि कानपुर में जिस तरह से दावते इस्लामी का नाम आ रहा है धर्म परिवर्तन के मामले में, या इससे पहले लव जिहाद के मामलों में इनका नाम आया था, और कुछ ऐसे वीडियोस और कुछ ऐसे साक्ष्य सामने आए हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि दावते इस्लामी का इसमें कहीं ना कहीं कोई हाथ है। तो मैंने इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया कि इनकी जांच कराई जाए और जो इनके जरिए फंडिंग की जा रही, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चौराहे चौराहे, दुकान दुकान पर ये पारदर्शी डिब्बे लगा दिए गए हैं। इसमें पैसा इकट्ठा हो रहा है। ये पैसे का उपयोग किस काम में हो रहा है? क्योंकि कोई ऐसा सोशल वर्किंग का काम तो ये करते नहीं कि कोई इन्होंने स्कूल बना दिया हो या मेडिकल कॉलेज बना दिया हो या इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया गया। तो फिर ये पैसा इकट्ठा होता है तो ये आखिर जाता कहाँ है? ये बुनियादी सवाल है और इसी सवाल को हमने अपने कानून और संविधान के मुताबिक अपनी सरकारों से और अपने जिम्मेदार लोगों से के सामने रखा है। दावते इस्लामी के बारे में बताइए, ये कहाँ की संस्था है, कहाँ से इसमें लोग बिलोंग हैं, और क्या ये वाकई में ऐसी संस्था है जो कि देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ कोई ऐसी साजिश रच रही है? देखिए, दावते इस्लामी पाकिस्तान की संस्था है। इसका हेडक्वार्टर कराची में है और जो आतंकवादियों का सबसे बड़ा गढ़ है। और मुल्ला इलियास कादरी जो है वो इसका जो है वो सरबराह है दावते इस्लामी का। और दावते इस्लामी के कई लोग पाकिस्तान के जो कुख्यात आतंकवादी हैं, भारत विरोध के लिए चर्चित हैं, एक मुल्ला जलाली और खादिम लंगड़ा, इनकी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो राजनीतिक दल है, दावते इस्लामी के लोगों ने इनके साथ चुनाव लड़े हैं। इलियास अत्तार ने उसकी जो है चुनावी रैलियों के लिए फंडिंग की है, उसके वीडियोस मौजूद हैं। और ये वो दावते इस्लामी का एक उवैस रजा है और एक ताहिर कादरी नाम का है, उसने खुलेआम भारत को गालियां दी हैं, उसके वीडियोस मौजूद हैं, सारे साक्ष्य मौजूद हैं। तो इन आधार पर जो दावते इस्लामी के लोग भारत में हैं उनकी निष्ठा संदिग्ध हो जाती है। उनको तो सबसे पहले ये स्पष्टीकरण देना चाहिए दावते इस्लामी के लोगों को कि ऐसे लोगों का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं। देखिए, कोई भी तहरीक हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी आंदोलन हो, सुन्नी का हो, शिया का हो, वहाबी का हो, बरेलवी का हो, भारत की संप्रभुता से, एकता से, अखंडता से बढ़ करके कोई तहरीक, कोई संस्था, कोई आंदोलन नहीं है। ये बताइए कि जो दावते इस्लामी का आपने जिक्र किया, इसके जो ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस लगाए गए हैं, ये आपके पास जानकारी कंफर्म है या आप चाहते हैं कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच करे कि ये जो पैसे हैं ये अलग अलग जगहों पे लिए जा रहे हैं और इसको पाकिस्तान भेजा जा रहा है? और साथ ही ये भी जानना चाहूंगा कि क्या ये बॉक्सेस कानपुर में ही हैं या देश के अन्य जगहों पे भी हैं? संपूर्ण भारत में जहां पर भी दावते इस्लामी के लोग हैं वहां पर ये बॉक्सेस लगे हुए हैं।
और बहुत से बॉक्सेस तो ऐसे लगे हुए हैं कि उसमें पैसा निकालने वाले का फ़ोन नंबर लगा हुआ है। और हमारे पास फोटोज आए हैं हमारे लोगों ने, हमारे चाहने वालों ने, समर्थकों ने, और वो लोग जो इस मुल्क हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं उन्होंने वीडियोस बना करके भेजे हैं, फोटोज बना करके भेजे हैं, और हमने वो सारी चीज़ें अवेलेबल कराई हैं, हुकूमत को बताया है। बाकी देखिए, हम लोग तो आम नागरिक हैं, सामान्य संसाधन के लोग हैं, हम तो जांच करने के लिए जा नहीं सकते। तो हमारी सुरक्षा एजेंसियों का काम है वो जाकर के जांच करें, पता लगावें बॉक्सेस में कहा है। और जो SBI की खातों के जरिए पैसा कलेक्ट किया जा रहा है दावते इस्लामी के मदनी चैनल के नाम से जो फंडिंग की जा रही है, वो हमारी सरकार जांच करावे कि भारत में कौन व्यक्ति किसने कहा, किस जगह पर कितना पैसा जमा कराया। ये तो सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है, हम लोग तो बता नहीं सकते। सूफी कौसर मजीदी के खुलासे के बाद कानपुर पुलिस ने कानपुर के बाबूपुरवा मार्केट का दौरा किया और उन दुकानदारों से पूछताछ की जिन्होंने दावते इस्लामी के पारदर्शी डिब्बे लगा रखे हैं। इस समय हम कानपुर के बाबूपुरवा इलाके में मौजूद हैं और यहाँ के जो SHO हैं पूरी अपनी थाने की टीम के साथ, थाने की फोर्स के साथ जो शिकायत की गई थी कानपुर पुलिस को, उसके बाद देखिए यहाँ पर आ रहे हैं और एक एक दुकान में यहाँ पर चेक किया जा रहा है कि जो डोनेशन की बात कही गई थी दावते इस्लामी की तरफ से, वो दरअसल बोर्ड्स यहाँ पर लगाए गए हैं कि नहीं लगाए गए हैं। काफी सारी दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर इस तरीके के बोर्ड्स लगाए गए थे और यहाँ पर भी देखिए जो बगल की दुकानें हैं यहाँ पर भी सभी पुलिस की टीम पैनी नजर रखे हुए हैं। जो भी दुकानदारों ने इस तरीके के डोनेशन बॉक्सेस अपने यहाँ लगा रखे हैं उन सभी को नोटिस दिया जा रहा है, सभी को पुलिस पूछताछ में बुलाया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि उनसे जाना जा सके कि आखिर ये पैसा जो यहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है ये कहाँ जा रहा है, पाकिस्तान जा रहा है या फिर कहाँ जा रहा है। कानपुर पुलिस को इस मामले की जब जानकारी हुई उसके बाद जो बाबूपुरवा थाने के जो SHO हैं देवेंद्र विक्रम सिंह, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं पूरी फोर्स के साथ और इस पूरी मार्केट में वो देख रहे हैं, सभी से बातचीत कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि आखिर किस वजह से ये डोनेशन बॉक्सेस लगाए गए हैं और सभी दुकानदारों की इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, उनकी जानकारी ली जा रही है कि उन्हें जानकारी है कि नहीं है कि आखिर ये किस तरीके से डोनेशन बॉक्सेस लगाए गए हैं। फिलहाल ये जानकारी मिली है कि मस्जिदों की तरफ से ये डोनेशन बॉक्सेस दिए गए हैं, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है जिन्होंने इसको लगा रखा है कि ये बॉक्सेस कहां से आए हैं। देखिए इस समय पूछताछ चल रही है क्योंकि ऐसा ले लें कि मतलब पैसा सही जगह जा रहा है, गलत जगह जा रहा है, ये आपने मुझे बता दिया। गलत जगह कहीं भी कोई पैसा यूज होता है उसमें तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट आती है, तुम भी तो दोषी हुए। अगर गलत पैसे जाए तो नाम तो अगर पैसा ये गलत जगह यूज हुआ हम जानकारी ले लेंगे, दोषी हो गए। उसकी जानकारी मैं दे दूंगा। वैसे एक बार पूछना पड़ेगा हमको कहाँ जा रहा है, लगाने नहीं पूछे तुम? पूछा था, यही बताया था मैंने। ये मस्जिद में आता है दान पेटी यही की है। अच्छा। तो कस्टमर जो आते हैं जो 2-4 रुपये रिचार्ज में बचते हैं, कस्टमर उसमें डाल देता है, तो हमारी मर्जी होती है उसमें हम डाल देते हैं। ये कैसा डिब्बा है तुम्हारा? सर ये चैरिटी टाइप का है, बच्चों के लिए। किसने दिया ये? कौन संस्था? ये संस्था कहाँ की है? देखो ये तरीके की क्या जानकारी है इसके बारे में? ये जो बॉक्स लगाया गया है इंतजामिया की तरफ से लगाया गया, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए लगाया गया है। ये इससे उनका खर्चा हो जाता है, जैसे बाहर से पढ़ने लोग बच्चे आते हैं तो उनके पास पैसा नहीं रहता, तो कुछ यहाँ से जो गरीब पब्लिक है इमदाद कर देती है, इसमें इससे उनका खर्चा निकल जाता है। आपको जानकारी मिली कि पुलिस यहाँ क्यों आई है, क्यों आपसे इसके बारे में पूछताछ कर रही है? कुछ जानकारी मिली आपको? इसलिए पूछा कि ये अब पुलिस वाले पूछते हैं कि मतलब किस लिए लगाया गया, पैसा कहाँ जा रहा है, इसका मतलब यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, मतलब सही जगह पे हो रहा है कि गलत जगह पे यूज हो रहा है, ये उन्होंने हमसे जानकारी। शिकायत की गई है कानपुर पुलिस से, इसीलिए SHO साहब अपनी पूरी फोर्स के साथ आए हैं कि इस पूरे पैसे का इस्तेमाल सरहद पार हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है। आप चाहते हैं कि ऐसे पैसे जो कि हिंदुस्तान के हैं वो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो? इस पर जल्द से जल्द रोक लगना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो हम इसकी जानकारी और जुटा के जो भी होगा हम सर को इसके बारे में जानकारी दे देंगे। कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने कहा कि लोग डोनेशन देने से पहले ये जरूर पता करें कि आखिर ये पैसा जा कहां रहा है। ये शिकायत हम लोग को ऐसी मिली है और जानकारी हुई है कि ऐसे कुछ डोनेशन बॉक्स लगे हैं, लेकिन अभी ये चीज़ पुष्ट नहीं है कि इसका पैसा एक्चुअली किस तरीके से आगे यूज हो रहा है। ये परीक्षण किया जा रहा है, शिकायत हमको मिली है और इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। बस आखिरी सवाल साहब से लूंगा कि जब चूंकि शिकायत अभी आप लोगों को मिली है, जांच अभी की जा रही है, बहुत ही प्राइमरी स्टेज पे जांच है, तो क्या ये माना जाए कि जो तार हैं इसके वो कहीं लंबे हो सकते हैं, सीमा पार हो सकते हैं, कुछ इसमें ऐसा ट्रांजैक्शन हो सकता है जो देश विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो रहा हो या उस पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा हो पड़ोसी देश में, इस तरीके की कोई बात? जो शिकायत अभी प्राप्त हुई है वो ऐसा कहती है कि संभावना ये है। इसका परीक्षण किया जा रहा है कानपुर नगर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन द्वारा। तो हमेशा हम इस चीज का ध्यान रखें कि जो हम पैसा दे रहे हैं वो सामने कौन सा व्यक्ति ले रहा है, उसके पीछे संस्था कौन सी है, दोनों विश्वसनीय होने चाहिए। अन्यथा हो सकता है कि हम पैसा अपना गलत जगह पर डाल रहे हों, उसका दुरुपयोग भी संभव है।
तो आपके माध्यम से मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा, आगाह करना चाहूँगा, बिना इसको किसी धर्म से जोड़ते हुए आप जो भी पैसा डोनेट करते हैं जरूर देखिए कि किसको दे रहे हैं। कानपुर पुलिस का कहना है कि अगर जांच में यह शक हुआ कि डोनेशन बॉक्स में लगे पैसों के तार विदेशों से जुड़े हैं तो फौरन इस मामले की जानकारी यूपी एटीएस और आईबी को दी जाएगी। कानपुर से विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।